हेलो बेटे, आज हम बात करेंगे साइज ऑफ वॉइड्स के बारे में। तो हमने लास्ट टाइम पैकिंग एफिशिएंसी डिस्कस किया और जब आपने पैकिंग पढ़ी तो वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ पैकिंग। उस पैकिंग में हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी डिस्कस किया था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी डिस्कस किया था, जिसके जब हमने उसको डिस्कस किया तो वहाँ पे हमें दो टाइप के वॉइड्स के बारे में पता चला कि एक होते हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब हम उन्हीं वॉइड्स के साइज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड या रेडियस अगर आप बात करें तो यहाँ पे मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस बेसिकली कितना होता है, कौन बड़ा है और कौन छोटा। ये तो फिर आप इजीली चूज खुद ही कर लेंगे कि टेट्राहेड्रल बड़ा होता है या ऑक्टाहेड्रल बड़ा होता है, और आगे की बातें शायद आप खुद भी समझ जाएंगे अगर आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझेंगे तो अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो पहले आते हैं रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जब बनाने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप एक 4 का बेस लीजिए, उस 4 के बेस में एक एटम ऊपर प्लेस कीजिए और एक एटम नीचे, तो वहां पे कुल मिला के 6 एटम्स होंगे जिसमें 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन से और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से। तो वहां एक वॉइड की फॉर्मेशन होती है जिसको आप बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से जानते हो। तो यहाँ पे मैं वैसे ही बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये 4 का बेस है, 1 2 3 एंड 4। ये मैंने 4 एटम्स लिए। 4 एटम्स में एक एटम मैं ऊपर रखूंगी और एक नीचे, और यहाँ पे जो ऊपर वाला एटम है मुझे यहाँ इस वॉइड में एक एटम प्लेस करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि बेसिकली इस वॉइड का रेडियस कितना है। तो वॉइड यही है, बस मैंने इसके ऊपर का एटम और नीचे का एटम हटा दिया है ताकि हम इसके अंदर जो इसका जो वॉइड का रेडियस है उसको इजीली कैलकुलेट कर सके। तो ये जो जगह है मैंने इसके अंदर एक एटम को प्लेस कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना होता है। तो मान लीजिए, let's assume that radius of sphere जो है वो है आपका कैपिटल R। ये जो आपके स्फीयर हैं इनका रेडियस है कैपिटल R, एंड द एटम प्रेजेंट इन वॉइड उसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r। इज दैट क्लियर? तो अब हम यहां पे बात करते हैं, यहां से एक ट्रायंगल बनाते हैं। इट इज A, इट इज B एंड इट इज C। तो देखिए, ये तो हो गया आपका R, ये हो गया आपका R, दिस इज ऑल्सो R, दिस इज R, दिस इज R, और बाकी के ये जो दो हैं दिस इज स्मॉल r। ये जो है आपका ये क्या है, स्मॉल r, क्योंकि ये छोटा एटम है जो आपने इस वॉइड के अंदर प्लेस किया हुआ है। तो अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस लगा दो आप, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे हम बोलेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप देखिए, AC स्क्वायर, AC में क्या है, दिस R एंड दिस R, दिस इज इक्वल्स टू 2R। तो सॉरी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2R होल स्क्वायर। AB स्क्वायर, व्हाट इज AB में इसका रेडियस है कैपिटल R, इसका रेडियस है स्मॉल r, तो दोनों को मिला देते हैं, इट्स कम आउट टू बी R प्लस स्मॉल r। तो मैं इसको लिख देती हूँ R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। सेम BC में भी यही आएगा, R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट 2 इंटू R प्लस R होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2R स्क्वायर। इतना आपको क्लियर हो गया? मैंने अभी तक क्या किया है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैंने वहां बनाया, उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैंने एक एटम को प्लेस किया। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 एटम होते हैं, मैंने 4 ही बनाए हैं। ऊपर वाला और नीचे वाला मैंने नहीं बनाया है, वो इसलिए नहीं बनाया ताकि वॉइड आपको दिखे, उस वॉइड में मैंने जो एटम प्लेस किया है वो दिखे और आप उसको कैलकुलेट कर पाओ कि कितना छोटा एटम इसके अंदर हम
हम प्लेस कर सकते हैं कितना रेडियस उसका होना चाहिए जो भी एटम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए दिस इज 4r², ये हो गया आपका 2 × r + r होल स्क्वायर। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, इट्स कम आउट टू बी 2r² इज इक्वल्स टू r + r होल स्क्वायर। इतना हो गया आपका। अब यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस इज 2r² और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं √2r होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका r + r होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपके और फाइनली ये क्या आ जाएगा √2r इज इक्वल्स टू r + r। दिस इज कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R। इस r को आप इसके साथ ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका √2r - r इज इक्वल्स टू r। √2 की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ से कैपिटल R आप कॉमन ले लो। इसको मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से आप कैपिटल R कॉमन ले लो और ये आ जाएगा आपका √2 - 1 एंड दिस इज स्मॉल r। √2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √2 इज 1.414 - 1 इज इक्वल्स टू स्मॉल r और ये आ जाएगा 0.414 r इज इक्वल्स टू r। तो व्हाट इज दिस r? दिस r इज रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या? रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये था आपका रेडियस ऑफ स्फीयर, जिन्होंने मिलके ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाई थी। तो द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ एन स्फीयर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हमने जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को निकाला तो हमने कंपेयर करके देखा कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस है वो आपके स्फीयर के एटम के रेडियस के कितना टाइम्स आपका आ रहा है। तो यहाँ से ये आपको क्लियर याद रखना है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका रेडियस 0.414 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ एन स्फीयर व्हिच इज प्रेजेंट इन पैकिंग। तो ये तो बात हो गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए मैं आपके लिए क्यूब बना रही हूँ और उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहाँ और कैसे बन सकता है। देखिए आपको पता है 1 2 3 एंड देन 4, ये 4 एटम्स ले लीजिए। 1 2 3 एंड 4 आपको पता है 4 एटम मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं। तो 1 2 3 4 जब आपने इस ट्राइंगल को कंबाइन करोगे तो यहाँ इसके बीच में एक वॉइड बनेगी। तो लाइक हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये आपकी एक वॉइड बन गई 1 2 3 4 एटम्स को कंबाइन करके। और ये जो वॉइड बनी है दिस इज व्हाट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब यहाँ पे मान लीजिए A B E F कुछ भी, तो A B E F को कंबाइन करके हमारे पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड आई। अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड का मुझे रेडियस निकालना है कंपेयरिंग विद द स्फीयर प्रेजेंट इन पैकिंग। तो अब हम उसको कैसे निकालेंगे? तो मैं इसको जरा रब कर रही हूँ क्योंकि अब आपको जो स्फीयर है उसका रेडियस और टेट्राहेड्रल वॉइड के रेडियस को कंपेयर करना है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक मान लीजिए दिस इज A B C एंड लाइक दिस इज D, ठीक है। तो अब मूव करते हैं रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो आपने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है, हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ हम ले लेते हैं AB² इज इक्वल्स टू AC² प्लस BC²। ये तो ले सकते हैं और आपको पता है सिंपल क्यूब में एज लेंथ क्या मानते हैं, A ले लेते हैं और जब ये भी A तो इट कम्स आउट टू बी A² प्लस A² इज इक्वल्स टू AB और ये अंडर द रूट फाइनली इट कम्स आउट टू बी A√2। अब आपको पता है ये भी आपका जो है स्फीयर है, ये भी स्फीयर है। दीज 2 of them are not void, ये void तो है नहीं आपके,
ये वो एटम है जिन्होंने वॉइड को बनाया है। तो जैसा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में वो स्फीयर जो वॉइड को बना रहे हैं उनका रेडियस हमने माना था कैपिटल आर, और जो वॉइड थी उनका रेडियस माना था स्मॉल आर। तो यहाँ पे भी इनका रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, क्योंकि एक सिंपल क्यूब है तो सारे एटम एक दूसरे को स्टैक कर रहे होंगे, तो इसीलिए इसका रेडियस और इसका रेडियस एक तो हमने पाइथागोरस से निकाल लिया कि ए बी आपका क्या आएगा a√2, और एक आपका ए बी क्या आ सकता है, इट्स कम आउट टू बी 2r, क्या आ सकता है 2r। तो ए बी ले लेते हैं, एक आपका आ जाएगा 2r, तो एक यहां से निकाला a√2 और एक क्या आ रहा है निकल के 2r। दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2। जब आप 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे a√2 कम्स आउट टू बी 2r, और यहाँ से r की वैल्यू क्या आती है आपकी a√2 डिवाइडेड बाय 2, और इसको आप लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय √2। तो एक मैंने कैपिटल R यहाँ से निकाला है। अब हम एक दूसरा ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। ABD में आप ले लो AD² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BD², AD² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BD²। आपको पता है BD का भी एज लेंथ क्या है A, और AB आप ऑलरेडी पाइथागोरस से निकाल चुके हो a√2, तो यहाँ वैल्यू रखो a√2 होल स्क्वायर, BD क्या है आपका a², और यहाँ से ये निकलेगा आपका AD। तो ये AD आपका क्या आएगा 2a² प्लस a², और ये आ जाएगा फाइनली a√3। एक तो AD की वैल्यू आ गई आपकी a√3, और एक क्या आ सकती है अगर ये तीनों, क्योंकि ये जो वॉइड है वो इस एटम से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी, तो इस वॉइड, ये जो वॉइड है इसका रेडियस क्या है स्मॉल r, और ये जो एटम है इनका रेडियस क्या है कैपिटल R। अगर आप इन सबको कंबाइन कर दो 1 2 3, तो इसके अंदर से दो रेडियस जाएंगे स्मॉल r, मतलब कि अगर ये इसका रेडियस है तो सॉरी ये इसका डायमीटर है, सो आधा रेडियस स्मॉल r और हाफ भी हो गया स्मॉल r, इसका रेडियस हो गया कैपिटल R और इसका भी कैपिटल R। तो जब आप AD को कंबाइन करोगे तो AD क्या निकल के आएगा आपका R प्लस R, वो भी कितनी बार 2 बार, R प्लस R एक ये हो गया, R प्लस R एक ये हो गया। तो यहाँ से एक AD की वैल्यू निकली a√3, और यहाँ से एक AD की वैल्यू निकली 2 into R प्लस R। तो एक ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 4, कंपेयरिंग 3 and 4। अगर आप 3 और 4 को कंपेयर करते हो तो ये आएगा आपका a√3 इज इक्वल्स टू 2 into R प्लस R, और R प्लस R की वैल्यू क्या निकल के आएगी a√3 डिवाइडेड बाय 2। तो एक R की वैल्यू यहां से निकाली हमने, R प्लस R की वैल्यू यहां से निकाली। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन 5 एंड दिस इज इक्वेशन 6। तो इसके बाद मैं यहां कर रही हूं बीच में, ताकि आप दोनों को इजीली समझ पाओ। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। ये देखिए 6 क्या था R प्लस R, और इसका क्या है R, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, R प्लस R को डिवाइड कर रहे हैं कैपिटल R से। यहाँ ये क्या है आपका, दिस इज a√3 डिवाइडेड बाय 2, और इसका क्या है a/√2। तो जब ये इसके अपॉन में जाएगा a/√2, तो आप देखोगे √2 तो ऊपर आ गया और a नीचे, फिर a से a कैंसिल हो जाएगा, √2 से यहाँ पे 2 को आप √2 into √2 लिख सकते हो, √2 से एक √2 कट जाएगा, और फाइनली क्या बचेगा ओनली √2। तो इतनी तो मैथ आपको आती है, तो ये हो जाएगा R प्लस R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू √3 अपॉन √2। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, इट इज नॉट स्मॉल r, इट इज कैपिटल R। हमने R प्लस R को इस कैपिटल R से डिवाइड किया, इस a√3/2 को a/√2 से डिवाइड किया। तो जब हमने ऐसा किया तो कुछ ऐसा आएगा। अब मैं इस R को यहाँ इन दोनों से डिवाइड कर दूं, मैं इसको अलग अलग भी तो लिख सकती हूँ, R/R प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी।
r अपॉन r प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू √3 बाय √2। ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, दिस इज 1, इसको मैं यहाँ एक्सटेंड कर रही हूँ थोड़ा, ये क्या हो गया आपका 1 प्लस r अपॉन r इज इक्वल्स टू √3 बाय √2। इस 1 को आप उधर ले जाओ, जब आप इस 1 को इधर ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा आपका r अपॉन r इज इक्वल्स टू √3 बाय √2 माइनस 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन √2। √3 की वैल्यू क्या आती है आपकी, √3 इज 1.732 एंड √2 इज 1.414। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे इट्स कम आउट टू बी 0.225। तो आप देख रहे हो पूरा सॉल्व करके क्या आ रहा है, r अपॉन r स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R, r अपॉन r इज इक्वल्स टू 0.225। इसके आगे अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, देखो ये पूरा जब हमने सॉल्व किया तो आपका क्या निकल के आया, r स्मॉल r किसका था, वॉइड का, कैपिटल R किसका था, पैकिंग वाले एटम का। तो r बाय r कितना आया आपका निकल के 0.225। तो स्मॉल r इज 0.225 टाइम्स कैपिटल R। तो ये क्या शो करता है कि जो आपकी वॉइड है उसका रेडियस एटम के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, 0.225 टाइम्स। तो यहाँ आपने देखा दोनों ही रेडियस कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि किसका रेडियस बड़ा है और किसका छोटा, फटाफट बताइए, मैथ्स तो थोड़ी बहुत आती होगी। तो अब आप देख सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना आया था 0.414, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना आया 0.225। तो दोनों का रेडियस अलग है लेकिन बड़ा किसका, किसका बड़ा, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फास्ट, किसका बड़ा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस बड़ा है। तो यहां से हमें ये बात समझ में आई कि हमारे पास जो वॉइड है ऑक्टा या टेट्रा, ऑक्टाहेड्रल रेडियस इज लार्जर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैविंग लार्जर रेडियस एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस पूरे को डिराइव करने का यही मोटिव था ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा रेडियस बड़ा होता है। बताने को तो मैं सीधा सीधा भी बता सकती थी कि ऑक्टाहेड्रल बड़े होते हैं और टेट्राहेड्रल छोटे होते हैं, बट आपको कंफ्यूजन होती कि दोनों है तो वॉइड फिर भी एक बड़ा एक छोटा क्यों। तो आई थिंक अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ नोट करके आपको पॉइंट याद रखना है, क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैविंग larger radius as compared to tetrahedral void। चलो ये तो क्लियर होता है, ये तो क्लियर होता है। आगे बात करते हैं। अब आपको जैसा पता चल गया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, दोनों में से किसका रेडियस बड़ा है किसका छोटा, ये बात तो समझ में आती है। अब देखिए जब आप क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल हैविंग क्रिस्टलाइन नेचर, और जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल अरेंजमेंट होता है। तो अब आपके जो आयनिक क्रिस्टल्स होंगे, अब आप बताइए जब आप आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे तो उसमें आपके पास क्या होगा, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, दे आर आयंस, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। अब बात यहाँ ये आती है कि आपके पास जब कैटायन भी है एनायन भी है और आप जब पैकिंग करने जा रहे हैं तो पैकिंग आप वॉइड में किसको प्लेस करना चाहेंगे, कैटायन को या फिर एनायन को, कैटायन को या फिर एनायन को, किसे प्लेस करना चाहेंगे। अब यहां से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ कि देखो कैटायन का साइज तो होता है छोटा और एनायन का होता है बड़ा, आपको यहाँ पे वॉइड्स, एक तो आपके एटम है जो पैकिंग में रहने वाले हैं और कुछ आपके जो आयंस या एटम जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कुछ आपके वॉइड्स में भी रहने वाले हैं। लेकिन दोनों में से बड़ा साइज जो है आपके जो वॉइड है उनका साइज छोटा है ना, क्योंकि साइज छोटा है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, एनायंस तो नहीं हो सकते ना वहां पे क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है। इसीलिए आपको ये बात हमेशा के लिए याद रखनी है क्या, कि जब भी आप कोई क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग करते हैं और वहां जो वॉइड प्रेजेंट होते हैं, वॉइड ऑलवेज कंटेन क्या, कैटायन। क्यों, क्योंकि वॉइड का साइज होता है छोटा
और कैटायन होते हैं छोटे, तो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को मैच कर रहे हैं, इसीलिए कैटायन ऑलवेज प्रेजेंट इन द वॉइड एंड एनायन ऑलवेज प्रेजेंट इन द पैकिंग। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में एनायन हमेशा पैकिंग में रहेंगे और कैटायन हमेशा वॉइड्स में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको नोट करके रखना है। इन आयनिक क्रिस्टल कैटायन प्रेजेंट इन वॉइड, कैटायन प्रेजेंट इन वॉइड एंड एनायन प्रेजेंट इन पैकिंग। एनायन कहां प्रेजेंट होंगे? आपके पैकिंग में। तो ये बात क्लियर हुई। अब देखिए वॉइड, जैसा कि मैंने बताया कि वॉइड, आपके जो वॉइड होंगे उसमें कौन आएगा? उसमें कैटायन आएंगे। अब आपको शायद दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आपके पास वॉइड तो दो हैं, टेट्रा भी है और ऑक्टा भी है, तो आप कौन से वाले में फिल करेंगे? तो ये डिपेंड करता है कि कैटायन कैसा है, उसका साइज कैसा है। अगर कैटायन ज्यादा ही छोटा है तो टेट्राहेड्रल में जाएगा क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, और अगर जो कैटायन है उसका साइज थोड़ा बड़ा है और वो ऑक्टाहेड्रल के साइज को कहीं ना कहीं मैच करता है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका कैटायन होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाएगा। तो यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो भी आपका कैटायन है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड में ही प्लेस करना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही प्लेस करना है। इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। आप देखेंगे हर एक क्रिस्टल का अपना एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, उसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, उसमें जो वॉइड्स होते हैं और जो भी कैटायन होते हैं वो कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं, कुछ टेट्रा में होते हैं, कई बार टेट्रा में बिल्कुल भी नहीं होते, सारे ऑक्टा में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है कहाँ से आपको समझ आएगा कि किस में कौन से वॉइड, किस वॉइड में कौन सा कैटायन प्रेजेंट होगा, ये आपको जब आप क्रिस्टल्स की थ्योरी पढ़ोगे तब आपको ये क्लियर होगा कि कौन सा कैटायन किस पर्टिकुलर वॉइड में आता है। ये हर एक आयनिक क्रिस्टल की अपनी पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात जो थी वो सिर्फ इतनी ही थी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस बड़ा है टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में, और किसी भी आयनिक क्रिस्टल में पैकिंग में हमेशा कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? एनायन, और जो वॉइड है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कैटायन। एक चीज और हमने एक्सपेरिमेंटली एक चीज और ऑब्जर्व करी, क्या कि आपके जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जैसा कि ये तो पता चल गया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज कितना है, वो बड़े हैं या छोटे हैं, एक चीज और देखेंगे कि नंबर कितना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने नंबर में, आपके जो क्रिस्टल है कितने नंबर में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना नंबर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरिजन में। तो ये चीजें जब हमने ऑब्जर्व करी एक्सपेरिमेंटली तो हमें पता चला कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कितने प्रेजेंट होते हैं? जितने की नंबर ऑफ एटम पैकिंग में पाए जाते हैं। किसी भी क्रिस्टल में जितने एटम पैकिंग में होंगे उतने ही आपके क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो ये आपका एक फॉर्मूला भी मान सकते हो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पैकिंग, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पैकिंग। अब यहीं पे अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करो तो टेट्रा कितने होते हैं? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 into नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जितने भी क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे टेट्रा हमेशा ही उसके डबल होंगे, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ वॉइड से रिलेटेड भी फॉर्मूले आपको निकालने के लिए आते हैं। अब तक आपने जो क्वेश्चंस पढ़े उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें इनका भी रोल होगा। आपको वॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे और फॉर्मूले पूछे जाएंगे। तो फ्रॉम दिस सेक्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।